तो गाइज़ मेरे फिज़िक्स का पेपर हो गया है और ये मेरा सर्वे को सेट 3 मिला था फिज़िक्स का। और गाइज़ लिटरली पेपर इतना टफ आया था, अगर इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए ना, थोड़ा और टफ, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। अब जो नहीं है इस फील्ड में, नहीं जानते होंगे, उन्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइज़। जो भी स्टूडेंट्स का रिएक्शन अभी आप देखोगे यूट्यूब पे, उनका सेम रिएक्शन है। तो ये मेरा सेक्शन ए था, यहाँ से शुरू होता है। ये देखो भाई, आप एक एक क्वेश्चन देख लो। इसमें मैंने ये करा है, इसमें मैंने ये करा है, और इसमें मैंने ये वाला करा है सी नंबर। तो एमसीक्यूज़ मेरे मोस्टली शायद सही होंगे, बट ये एमसीक्यूज़ जो थे, ये वाला सही था, ये थोड़ा इजी था। ये क्वेश्चंस देखो भाई, ये क्वेश्चंस कहीं से भी जेई मेन लेवल से कम नहीं लग रहे हैं क्वेश्चंस। फिर भी ये क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखे ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने किया है। एंड नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैंने किया है, ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, ये भी मैंने किया है। ये पता है गाइस, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के नहीं आया था डायरेक्टली, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के नहीं आया था, और सारे क्वेश्चन जेई मेन लेवल के थे। एंड ये इसमें मैंने ये किया है। और ये क्वेश्चन देख लो आप, ये देख लो, ये देखो, ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। और असर्शन रीज़न 4 आए हैं, चारों में से आप देख लो, देख सकते हो। 2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही टफ दिख रहे हैं जो जेई मेन लेवल के क्वेश्चन है। बोर्ड कहीं से भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, सब जेई मेन लेवल के क्वेश्चन उठा के दे रहा है बोर्ड में। और लिटरली गाइज मुझे ना 0 मिनट भी बचा था, मैं 0 मिनट तक अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रही थी। मैंने MCQ जो थे वो शुरू में सारे छोड़ दिए थे। मैंने कहा था ठीक है, टफ लग रहा है देखने में, इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में अभी इसको करेंगे। तो मैंने सारा स्किप करके मैं गई थी सेक्शन बी पे। एज यू कैन सी, सेक्शन बी में मैं गई थी। सारे क्वेश्चन मुझे एक तरह, जब रीड करने का टाइम दिया जाता है, मुझे सब टफ लग रहा था, सब टफ लग रहा था। लेकिन बाद में मैंने सेक्शन बी के ये किए और ये किया इस दोनों में से। और इसमें से तो मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने जो है वो छोड़ा है। ये तो कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन पूछा है, ये कहीं से क्वेश्चन हमें पढ़ाया नहीं गया है एनसीईआरटी में। ये वाला क्वेश्चन कहीं से नहीं पढ़ाया गया है हमें, ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। और उसके बाद इसको अगर थोड़ा और टफ कर दिया जाए, एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये बीई क्या है, ये बीई तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि ये बीई क्या है। ये तो कुछ नहीं पढ़ा, ये तो ए समझ में भी आ रहा है, ये बीई क्या है बताओ आप लोग, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो था हमारा ये व्हीटस्टोन, ये मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गाइस ये हम लोग करके ही नहीं गए थे। ये क्वेश्चन हमें करवाया ही नहीं गया। ये डायोड का क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्या पूछा है आप लोग एक बार देखो, इसको रिव्यू करो और मुझे बताओ। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मतलब गाइस, मतलब लिटरली मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। सारे क्वेश्चन मैं छोड़ के आगे स्किप कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ से मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इस दोनों में से ये वाला किया है, गॉस लॉ वाला। ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, थिन शीट वाला, तो मैंने ये वाला सॉल्व किया है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन थे 26 नंबर, ये 26 नंबर क्वेश्चन देखो आप, ये क्या पूछा है। ये देखो, ये तो चलो ठीक भी है, ये तो मैंने 27 नंबर बना भी लिया। ये वाला देखो क्या पूछा है, ये माइक्रोस्कोप, ये इन्फिनिटी, नियर पॉइंट माइक्रोस्कोप, ये सब क्या पूछा है। ये तो कहीं ये बोर्ड में है ही नहीं भाई, ये क्या पूछ लिया है। दिस इज़ व्हाट, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना एग्ज़ाम हॉल में, कि मतलब मैं इतना ज़्यादा पढ़ के गई हूँ, ऐसा तो कहीं आया ही नहीं। तो 50% क्वेश्चन नहीं है करने लायक, जो अब बच्चा पास भी होगा इसको बना करके, सेट 3 को बना करके। मतलब आज जेई मेंस में भी मतलब ऐसा नहीं था कि 50% नहीं बन रहा था, बच्चों को बन रहा था। मतलब ये क्या है बताओ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी में मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है 2-3। और ये क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। फिर ये मैंने ये दोनों क्वेश्चन मैंने बनाया, ये मैंने सॉल्व किया। सेक्शन ई में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, रे डायग्राम वाला। ये लेंसेज वाला मुझे नहीं आता था, मैंने ये वाला पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस 33 में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, और इसको मैंने छोड़ा है लिटरली, आप देख सकते हो। उसके बाद लास्ट मिनट में मैं MCQs पे गई थी कि मुझे MCQ अब करना है, इस सब की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये बेकार में, ये फालतू में क्यों देते हो आप लोग। उसके बाद फिर मैंने MCQs में अब धीरे धीरे आराम से करना स्टार्ट किया। मैंने इसका किया, और मेरे को लग रहा है मोस्टली MCQ ये वाला मेरे को गलत होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है, मैं कुछ भी तुक्का मारा है इसमें लिटरली।
और गाइस 0 मिनट का टाइम बचा था मुझे, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा मैं पढ़ के गई थी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं पढ़ के गई थी। बट गाइस 2 घंटे में होने वाला पेपर नहीं था, ना 3 घंटे में भी हो नहीं रहा था। जब मैम मेरे पास सर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि गिव इट योर पेपर, मतलब बेल लग गया। मतलब गाइस मुझे ऐसा फील हुआ ना कि बेल भी लग गया, अभी तो मेरे MCQs बाकी है। फिर मैंने जब वो शुरुआत के स्टूडेंट्स के पेपर ले रहे थे, उसमें मैंने सारे MCQs भरे हैं, मतलब लिटरली 2 मिनट में मैंने सारे MCQs भरे हैं। इसका भी मुझे कुछ श्योर नहीं है, बट गाइस पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। अब जो कहने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, मतलब मुझे नहीं लग रहा है फिज़िक्स में अच्छा परसेंटेज देगा किसी को। फिज़िक्स का पेपर मतलब सेट 3, वो भी भाई मेरा सेट 3 था। मतलब मुझे मन कर रहा है इस पेपर को भी जला दूँ, ऐसा मतलब घिन आया है इस पेपर से, क्योंकि भाई मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गई थी। अगर थोड़े भी डुएबल क्वेश्चन नहीं थे, मतलब मुझे तो लग रहा है ऑन एन एवरेज बच्चा कैसे लिखेगा पेपर, कैसे पास करेगा फिज़िक्स में। आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरी क्लास 12 स्टूडेंट, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया है। मतलब ऐसा पेपर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर इस क्वेश्चंस को ना थोड़ा और टफ कर दिया जाए तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब लिटरली। और JEE मेंस के तो ये हैं ही टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस, ये वाले ये सब तो हैं ही। तो गाइज़ आप लोग होप मत हारो, सबका उतना पे अच्छा नहीं गया पेपर, मेरा भी नहीं गया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।